हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर चैनल हैप्पी एग्जाम। मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं सिलेक्टेड हूँ MTS 9 के थ्रू एवं पोस्ट असिस्टेंट CHSL 18 के थ्रू, और सीजन 19 में रिजल्ट होने वाला है, जिसमें मैथ में मेरा प्री में 50 में 50 था, मेंस में 179.5 200 में था जो रहा स्कोर, जो नॉर्मलाइज स्कोर होकर 230.90 स्कोर है। जबकि सीजन 2020 में मैंने प्री दिया, जिसमें मैथ 50 में 50 था, मेंस मैंने किसी कारणों से नहीं दे पाया। चलते हैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में। सीरियल में जो 2020 का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चल रहा था, उसमें ज्योमेट्री का टॉपिक पर 26 क्वेश्चन करते हैं। पहले चलते हैं 29 जनवरी 2022 का 13 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में B और A के समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु O है। बोल रहा ABC, B और A का प्रतिच्छेदन बिंदु, समद्विभाजक प्रतिच्छेदन बिंदु O है। बोल रहा है BOC 108। BOC यहाँ पर BOC कितना दिया गया है? 108 डिग्री। 108 डिग्री तो A कितना हो जाएगा? आप जानते हैं कि अगर कोण BOC निकालना है तो 90 प्लस कोण A/2 होता है। तो BOC 108 है, तो 90 प्लस कोण A/2, यानी कि 108 में से 90 गया 18, 18 मतलब कोण A बराबर 36। कोण A बराबर 36, अगर ये टोटल क्या हो जाएगा आपको 36। लेकिन पूछ रहा है BAO इसका हाफ पूछ रहा है, क्योंकि ये समद्विभाजक था। तो ये हाफ कितना हो? 36 का आधा 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन त्रिभुज ABC में A बराबर 66, B बराबर 50, B और C के समद्विभाजक P पर मिलते हैं। इतना का वैल्यू क्या है? तो पहले चलते हैं ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ABC, A है 66, B है 50, तो C कितना हो जाएगा? C आपको हो जाएगा 180 माइनस 66 प्लस 50, यानी कि 180 माइनस 100 5 11 116, यानी कि 116 4 20 60, मतलब 64 डिग्री। अब बोल रहा है अति P पर मिलता है किसका? B और C का। P पर मिल रहा है, इसका समद्विभाजक P पर मिल रहा है। BPC यानी कि कोण BPC माइनस PCA। BPC कितना हो जाएगा? BPC हो जाएगा 90 प्लस 66/2, अब माइनस PCA यानी कि 64 का आधा 32, यानी कि 90 प्लस 33 माइनस 32। अब देखो इधर 33 में 32 का एक, यानी कि 91। ये ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी एक ऐसे त्रिभुज ABC का केंद्रक है जिसकी भुजा 35 12 37 है। 35 12 37 देखकर आपको सीधा सीधी याद रखना कि 12 35 37 एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का अर्थ है कि एक पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग होगा, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये आपको AB 35 और AB हो गया 35, BC हो गया 12, ये हो गया 37। BG की लंबाई, जी क्या है? केंद्रक है। केंद्रक जब रहता है तो केंद्रक यहाँ कैसे 2:1 ये आपको डिवाइड करेगा, और ये आपस में हाफ रहता है। इसलिए आपको जो भी जब भी हो जाएगा, आपका सीधा सीधी आंसर हो जाएगा 37/3। ये किस तरीके से 37/3 होता है? क्योंकि आप देखिए, ये आपको ये आपको यहाँ पर अगर यहाँ पर रह जाए P, तो यहाँ पर होता है AP बराबर PC बराबर BP। इसीलिए आपको BP बराबर हो जाएगा 37, यानी कि 37/2 1 3 गुने निकालना है। बीजी निकालना, बीजी निकालना यानी कि 3/2, 37/2 आपका BP हो जाएगा 37/2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, आपको हो गया 12.3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एबीसीडी एक चक्रीय त्रिभुज, बीसी वृत्त का व्यास है, बीसी वृत्त का व्यास है, ए बी सी डी। यहाँ पर ए बी सी डी वृत्त हो गया, जिसमें बीसी व्यास हो गया, बीसी व्यास हो गया, व्यास बीसी है, यहाँ पर सेंटर ओ। तो डी बी सी 29, डी बी सी, डी बी सी हो गया 29। आप यहाँ पर जानते हो कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ये अर्धवृत्त पर बना कोण यह 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो गया तो आपको ये कितना हो जाएगा, 29, 31, 60, 61 डिग्री। बोल क्या रहा है, बी ए डी, बी ए डी। आप यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी आपको चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज जानते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री, या तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ पर सीधा सीधी ये फॉर्मूला लगाना है, कोण ए बराबर 180 माइनस सी, सी यानी कि 180 माइनस 61 यानी कि 119 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल एम एन में एल एम 5√2 सेंटीमीटर, एल एम 13, एल एम एन 135, एम एन की लंबाई क्या है। आपको देखिए एल एम एन 135 दिया गया है, एल एम एन ये 135 दिया गया, ये 135 है। आपको अगर ये अब इसमें और क्या क्या दिया, एल एम 13, एल एम 13 और एल एम 5√2। अब इसमें हम अगर ड्रा कर देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ 45, यहाँ 90 है, तो इधर कितना हो जाएगा आपको भी 45। 45 होने का अर्थ है कि ये और ये बराबर, तो आप जानते होंगे ये तो यहाँ a√2 होता है, तो a√2 का वैल्यू 5√2, तो a का वैल्यू कितना हो गया 5 है, ये हो गया 5, ये हो गया 5। और आप यहाँ भी ध्यान दीजिए कि l यहाँ पर दे देते हैं p, ट्रायंगल एल पी एन में ये एल एन 13, एल पी 5, तो ये क्या इतना हो जाएगा, पी एन हो जाएगा आपको 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 12। 12 आप देखिए 12 होने से ये हो गया आपका पी एम 5, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 यानी कि 7 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर में एस एक बिंदु है, भुजा क्यू आर को पर इस प्रकार स्थित है। पी क्यू आर में एस, पी क्यू आर में एस कोई बिंदु है, क्यू पी एस बराबर पी एस आर का हाफ, पी एस आर का हाफ, पी एस आर का हाफ है क्यू पी एस, क्यू पी एस यानी कि ये क्या बोल रहा है पी एस आर का हाफ। पी एस आर अगर 2 थीटा है तो ये हाफ हो जाएगा थीटा। क्यू पी आर 78, अब क्यू पी आर आपको 78 दिया गया है, ये पूरा आपका 78 डिग्री। बोला पी आर एस बराबर 44, पी आर एस बराबर 44, ये होगी आपको 44, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 78 प्लस 44 यानी कि 180 माइनस 8 4 12 7 4 11 1 12, 122 8 30 50 58 डिग्री। आप बोल रहा है पी एस क्यू, पी एस क्यू यानी कि ये पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है, पहले ये ध्यान देना है। ये देखिए थीटा, आप देखिए जानते हैं कि ये बन गया, ये एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ये आपका है Q, यहाँ है P, यहाँ S, यहाँ है 2 थीटा, ये थीटा। आप जानते होंगे कि बाह्य एंगल कितना होता है, अंतः दो कोणों का योग के बराबर होता है। ये थीटा रहेगा, थीटा थीटा तब ना 2 थीटा, इसलिए यहाँ थीटा के बराबर 58। आप पूछ रहा है क्या कि आपको P
पी एस क्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 58 प्लस 58, यानी कि 180 माइनस 58 दूनी 116, 4 20, 60 64 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज एबीसी में AB का मध्य बिंदु M है। ये हो गया ABC, इसका मध्य बिंदु M है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर। ये त्रिभुज एबीसी के अंदर इस प्रकार है कि CN C का समद्विभाजक है, CN C का समद्विभाजक है, और ये CN लंब MB, CN लंब NB, ये आपका ये लंब है। अब क्या कह रहा है? BC10 AC15, AC यानी कि 15, तो MN की लंबाई MN मतलब ये पूछ रहा है। ये आपका पूछ रहा है। इसमें क्या करना है? इसमें इसको डायरेक्ट ड्रा कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी 90 बन जाएगा एक लाइन पर। ये आपको समद्विभाजक है, तब मीडियन क्या होता है? ये आपस में ये इधर भी आपको ये थी बराबर हो जाएगा। तो आप इस ट्रायंगल में चलिए AB, और यहाँ पर लिख देते हैं P, ABP में आप ले चलिए कि ये दोनों आपस में हाफ हाफ, ये दोनों आपस में हाफ हाफ। तो अब यहाँ पर देखना है कि टोटल 15 है। अब ये देखिए ये क्या है? BCP जो बना हुआ है CPB, BCP में क्या है? ये आपको समद्विभाजक है, ये आपको बराबर है। तो ये जब भी बनता है तो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि ये दोनों आपस में बराबर, यानी कि ये 10 तो ये भी आपका 10, तो ये बच गया 5। अब ये इसमें क्या हम बताएं कि जब दोनों हाफ हाफ में डिवाइड रहेगा तो ये 5 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/2, यानी कि 2.5। आंसर हो गया ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। ABCD एक चतुर्भुज है। AB बराबर DC, ACBD का AB 18 है, CD 6 है, मतलब CD कम रहना चाहिए। ABCD, AB है 18, CD है 6, E और F AC और BD का मध्य बिंदु है। AC और BD का मध्य बिंदु है। यहाँ पर आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, कि AB CD बटे 2, ये डिफरेंस का हाफ होता है, यानी कि 18 में से 6 गया बटा 2, मतलब 12/2, यानी कि 6 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एस और टी एक ऐसे बिंदु है त्रिभुज PQR की PQ और PR पर है, PQ और PR पर है। PQ और PR पर S और T है, इधर S है इधर T है। PS गुना PR, PS गुना PR अब बराबर PQ गुना PT। इसको हम अगर डायरेक्ट ड्रा करें तो PS बटा क्या लिख सकते हैं? PQ, PS बटा PQ बराबर इधर हो जाएगा PT बटा PR। तो PT यहाँ PS बटा PQ, तो PT बटा PR, ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपको क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? आपको दिया है Q 96, Q आपको दिया है 96, PST बराबर PRQ प्लस 36, तो PRQ ये है, PRQ को थीटा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 34। तो थीटा का आप जानते हैं कि ये दोनों अगर ये समरूप है तो इसमें क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 34 बराबर 96,
तो थीटा बराबर है 96, 2 3 6 62 डिग्री, तो ये भी 62 डिग्री, ये 96 हो जाएगा। अब प्लस क्यू पी आर, अच्छा क्यू पी आर पूछ रहा, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 96 प्लस 62, 96 प्लस 62, यानी कि 180 माइनस 6 2 8 9 6 15, 62 62 62 62, बोल रहा है क्यू पी आर एक अति एक 9 6 15। हाँ, अब क्या हो जाएगा 58 58 58 2 60, अब इस 22 डिग्री इसको हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी डी एक ऐसे वृत्त में दो जीवाएं हैं जो जिसका केंद्र ओ है, उसका व्यास ए डी है। ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर ये वृत्त के बाहर एक बिंदु पी पर मिलती हैं। ए पी डी 25 डिग्री, डी ए पी 39, तो ए सी बी डी का मान। पहले एक सर्किल ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर पी पर मिलता है। ए बी और सी डी को बढ़ाए जाने पर पी पर मिलता है। ए डी क्या है, आपका व्यास है, वो सेंटर हो जाएगा। अब बोल रहा है ए पी डी 25, ए पी डी 25, डी ए पी 39, डी ए पी 39। अब बोल रहा है सी बी डी का मान क्या है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अब देखिए 25 और 39 बाह्य कोण ये बन रहा है। बाह्य कोण क्या बोले थे, दोनों अंतः कोण सुदूर अंतः कोणों का योग के बराबर रहता है। 25 प्लस 39 होता है 64। अब यहाँ पर देखना है ये वृत्त मतलब बी ए सी के द्वारा डी पर बनाया कोण 64, तो ए सी पर ए सी के द्वारा बी पर भी कितना बनेगा 64। आप एक चीज और ध्यान देना है कि इसे अगर ड्रा कर दिया जाए तो यहाँ पर जानते हैं ये अगर व्यास है तो यहाँ ये अर्धवृत्त पर बना कोण, तो ये अर्धवृत्त पर बना कोण टोटल क्या हो जाएगा 90, तो 64, तो इधर कितना बचेगा 26। पूछ क्या रहा है सी बी डी, सी बी डी यानी कि यही एंगल पूछ रहा है, यही एंगल आपको पूछ रहा है। कितना हो जाएगा 26 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए बी सी में बी 78, ए का समद्विभाजक ए डी है जो बी सी से डी पर मिलता है और बिंदु ई पर ई लंब ए सी है। यदि डी ए ई 24 है तो ए सी बी का मान क्या है। ए बी सी, डी हो गया 78, ए का समद्विभाजक ए डी, ए का समद्विभाजक ए डी पर बी सी पर डी पर मिलता है ई ए लंब बी सी, ए लंब बी सी, ए लंब बी सी, तो डी ए 24, डी ए यानी कि ये हो गया 24। तो आप जानते हैं ए सी भी पूछ रहा है, ए सी भी पूछ रहा है, ये थीटा। आप जानते हैं कि क्या होता है कोण डी ए ई बराबर कोण ए बी सी माइनस कोण कोण क्या हो जाएगा ए सी बी, ए सी बी बटा 2, यानी कि डी ए हो गया 24 गुना 2 48, ए बी सी 78 माइनस थीटा 48 माइनस 78 बराबर माइनस थीटा, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त उत्कीर्णित किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। जो भुजाओं क्यू आर पी आर पी क्यू को क्रमशः एस यू टी को स्पर्श करता
पी क्यू आर, यहाँ पर सर्किल ड्रा। तो बोल रहा है क्यू आर पर एस, क्यू आर पर एस, पी आर पर यू, यहाँ हो गया टी। बोल रहा है पी क्यू बराबर क्यू आर प्लस 5, पी क्यू बराबर क्यू आर प्लस 5, पी क्यू बराबर क्यू आर प्लस 5। यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर अगर इसको एक्स वैल्यू पुट करते हैं, एक्स हो गया, ये आपस में ये दोनों तो बराबर होगा। अब देखिए ये बराबर बराबर है एक्स से, तो इस ये इससे क्या है, पी आर जो जो पी क्यू बोल रहा है क्यू आर से ज़्यादा, ये दोनों से ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। अगर इसको एक्स प्लस 5 बोलेंगे तो एक्स प्लस ये हो गया, और ये इधर इधर हो गया, इससे 5 ज़्यादा हो गया। पी क्यू बराबर पी आर प्लस 2, पी क्यू बराबर पी आर प्लस 2, पी आर प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स प्लस 5 है, तो ये भी एक्स प्लस 5 होगा। इसका वैल्यू क्या है 2x प्लस 5, इससे 2 ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा का अर्थ हो गया आपको सीधा सीधी इसका वैल्यू जब हो जाएगा एक्स प्लस 2, तो ये ऑटोमेटिक एक्स प्लस 2 हो जाएगा। आपको यहाँ देखना पी क्यू आर का परिमाप 32 है, यहाँ पर पहले परिमाप ऐड कर देते एक्स एक्स 2x 3x 4x 5x 6x, 6x प्लस 2 5 7 5 12 2 14 बराबर 32, 14 18 x बराबर 3, यानी कि पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू पी आर बराबर 2x प्लस 5 मैंने 2 तिया 6 प्लस 5, यानी कि 11 इसमें आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो एक बिंदु है जो त्रिभुज ए बी सी के अंदर इस प्रकार है कि ओ ए बराबर 12, ओ सी बराबर 9, ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर सी ओ ए और ए बी सी 60, ओ बी की लंबाई क्या होगा। ये हो गया ए बी सी, ओ एक बिंदु है, और बोल रहा ओ ए बराबर ओ ए 12, ओ सी 9, और ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर सी ओ ए। ये आपस में तीनों बराबर, आप जानते हैं कि एक केंद्र पर टोटल कितना बनता है 360, यानी कि ये 120 120 120। और बोल रहा है ए बी सी 60, ए बी सी 60, 60 अगर है तो इसको अगर ठिट्टा मानते हैं 60 माइनस ठिट्टा। आप देखिए 120 है, 60 माइनस ठिट्टा है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा ये आपको ठिट्टा। ये ठिट्टा है तो इधर हो जाएगा 60 माइनस ठिट्टा, इसलिए इसमें जो समरूप बन जाएगा ए बी ओ, समरूप त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए है 60 माइनस थीटा, यानी कि इधर बी, बी है आपको थीटा, तो इधर हो जाएगा सी ओ। अब इसमें सीधा सीधी क्या हो जाएगा आपको ए ए ओ, इसे आप मान लेते हैं एक्स, ए ओ बटा पी ओ बराबर पी सी बटा सी ओ, यानी कि ए ओ कितना है 12 बटा एक्स बराबर बी सी, बी सी बी सी, ए ओ है तो बी ओ, तो बी ओ कितना है, बी ओ का वैल्यू हो गया आपको एक्स, अब बटा 9 बारनमा 108, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 108, एक्स बराबर 6√3, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट है, 3 फरवरी 2022 को हुआ था, इसमें भी 13 क्वेश्चन है। चलते हैं इस क्वेश्चन। त्रिभुज पी क्यू आर में आर का समद्विभाजक भुजा पी क्यू को एस पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, आर क्यू बराबर 14, पी क्यू बराबर 12 को मिलता है, एस क्यू की लंबाई क्या है। त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, आर का समद्विभाजक पी क्यू को एस पर मिलता है। एस पर मिलता है। पी आर बराबर 10, पी आर बराबर 10, आर क्यू बराबर 14, अब पी क्यू का वैल्यू 12,
तब बोल रहा एस क्यू का मान क्या है, समद्विभाजक है, यानी कि ये भी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, आप सीधा सीधी पी एस बटा पी एस क्यू बराबर पी आर बटा आर क्यू। पी आर बटा आर क्यू मतलब 10/14, यानी कि 5/7, यानी कि पी एस बटे आर क्यू 5:7, यानी कि टोटल 12। तो 12/12 गुने एस क्यू पूछ रहा है, एस क्यू बराबर हो जाए 12/12 गुना 7, यानी कि 7 इसका आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए 2a² प्लस बी स्क्वायर a² प्लस 2b², त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। ए और बी का वैल्यू है, ए और बी का वैल्यू अगर एक एक रखते हैं, सब ऑप्शन अलग है इसलिए एक एक रख देते हैं। एक एक एक, ए का वैल्यू ए का, बी का वैल्यू एक, तो क्या हो जाएगा एक एक दो, मतलब रूट 2। इधर एक, दो दूनी चार, चार एक पाँच, √5। इधर एक एक एक, ये भी √5, ये √5 2, मतलब यानी कि आपको बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। ये √5 ये √2। अब बोला इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हाफ कर देते हैं, यहाँ पे जाएगा √2/2, √2/2 1/√2, यानी कि इसका वैल्यू निकालने के लिए हाइट हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 1/2, 5×10 में से 1 गया √9, मतलब 3/√2, 3/√2। हाइट कितना हो जाती है, एरिया क्या जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ गुने बेस, बेस मतलब √2 गुने 3/√2, हाइट बराबर 3/2। अब एक एक पुट करते हैं तो जिसमें 3/2 आ जाएगी तो 5/2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, आएगा 3/2। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी 48, बी सी 55, ए सी 73। 48, 55, 73 भी आपका ट्रिपलेट है, इसमें आप डायरेक्ट आप सबसे पहले 48, 55, 73 देखने पर आपको डायरेक्ट बनना चाहिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 48, 55 और 73। 48 है ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए ओ त्रिभुज का केंद्रक है, ओ त्रिभुज का केंद्रक है। आपको इसमें पिछले बार मैंने बताया बीओ का वैल्यू पूछ रहा है, आप सीधा सीधे 73/3 कर दीजिए तो 26, अरे 24 या 72, 24.3 इसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा है, लघु चाप ए और बी के बीच पर एक बिंदु सी है, ए और बी से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा पी पर मिलती है, ए सी बी बराबर 108 डिग्री। तो एंगल ए पी बी का मान क्या होगा, इसको बनाते हैं। ए बी लघु जीवा है, यहाँ पर होगा सी, यहाँ पर है ओ। अब फिर बोल रहा ए बी पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा मिल रहा है पी पर, तो ए सी भी 108, ए सी भी 108, ये भी डायरेक्ट होता 90 + a/2। ये अगर थीटा है तो ये 90 + a/2, 90 से कितना ज़्यादा है 18, 18 ज़्यादा है तो a/2 था, 18 दूनी ये 36 डिग्री आंसर हो जाएगा। आंसर 90 + a/2 से बनेगा। त्रिभुज ए बी सी में ए 50 है, ए है 50। अब बी और सी एफ, ए सी और ए बी पर, बी और सी एफ, ए सी ई एफ पर लंब है, लंब है तो एच पर प्रतिच्छेद करता है, और फिर एच बी सी और एच सी बी का समद्विभाजक पी पर है। ये समद्विभाजक है, ये पी पर, तो बोल रहा है बीपीसी का मान कितना होगा।
आप जानते हैं अगर ये 50 है, अगर ये लंब केंद्र है तो लंब केंद्र है तो ये दोनों का एंगल 180 होता है, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130। आप अभी अभी जाने थे कि ये क्या होता है, आपको 90 + a/2 यानी कि 90 + 130/2 यानी कि 90 + 65 यानी कि 155 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए बी और बी सी, ए बी बराबर 20, बी सी बराबर 7, डी ए बराबर 15। भुजा बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी ए बी बराबर समरूप है डी सी ए का। ए बी सी को डी तक बढ़ा दिया गया। बोल रहा ए बी का वैल्यू 20, बी सी है 7, ए सी है 15, बी सी को डी तक बढ़ाया जाए तो डी ए बी, डी सी ए, तो डी ए बटा डी सी बराबर ए बी बटा ए सी बराबर डी बी बटा डी ए। तो डी ए, अब यहाँ पर ध्यान देना, डी ए का वैल्यू कितना है, ए डी ए का वैल्यू पता नहीं है, डी ए बटा यहाँ पर है आपको डी सी का वैल्यू डी सी बराबर ए बी का वैल्यू आपको 20/15 बराबर डी बी का वैल्यू 7 + डी सी। अब बटा डी ए का वैल्यू पता नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपका डी ए बटा डी सी ये कितना रेशियो हो जाएगा, 4:3, यानी कि डी ए बटा डी सी ये हो गया 4x, ये हो गया 3x, यानी कि 4/3 बराबर 7 + डी सी कितना 3x बट डी ए कितना 4x, 4 से 4 जो 16x बराबर 21 + 9x 7x बराबर 21, x बराबर 3। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है डी सी यानी कि 3x, 3x मैंने 3×3 = 9, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी और डी सी को आगे बढ़ाया जाता है, ए बी और डी सी, ए बी सी डी, ए बी और डी सी को आगे बढ़ाते हैं तो मिलता है ई पर, ए डी और बी सी को मिलाते हैं तो एफ पर। आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद एडीसी 76, एडीसी हो गया 76, एईडी 55, एईडी 55, तो ए एफ बी का मान, ए एफ बी मतलब ये एंगल ए एफ बी। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात, 76 और 55, 5 11, 11 9 20, 2 2 7 9 9 5 14 4, यहाँ 49। अगर ये 49 डिग्री है तो आप जानते हैं कि ये भी आपका बन जाएगा 49 डिग्री। ये 49 प्लस ये एंगल क्या कौन बी सी डी 180, तो इसलिए ये हो जाएगा 49 डिग्री। अब ये 49 हो गया, अब यहाँ 76 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल में आपको एक्सटीरियर, तो 76 में से 49 किया, 49 7 56 मतलब 27 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा बी सी और ए बी पर इस प्रकार है। ए बी सी, बी सी और ए बी पर, बी सी पर कौन है डी, ए बी पर है कौन ई, ए सी बी बराबर डी ए बी, ए सी बी बराबर डी ई बी, डी ई बी
ये आपस में बराबर है, और ये आपको दोनों ट्रायंगल में आपको बराबर है, और ये एंगल के बराबर है, यानी कि समरूप आपको बनेगा ट्रायंगल ए बी सी समरूप डी डी बी डी बी ई। आप बोल रहा है बी डी, आप बोल रहा है ए बी बराबर 12, ए बी बराबर 12, बीई 5, बीई 5, बी डी सी डी 1:2, बी डी सी डी 1:2, बी डी सी डी 1:2। आप बोल रहा है बीसी की लंबाई क्या है। अब यहाँ पर ध्यान देने बाद ए बी बटा डी बी बराबर बी सी बटा बीई बराबर ए सी बटा डीई। ए बी कितना है, ए बी आपका है 12, डी बी कितना है, डी बी एक्स बराबर बी सी कितना है, बी सी आपका 3x, बीई कितना है, बीई 5 बराबर ए सी कितना है, ए सी बटा डीई। दिया नहीं है तो ये तो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको 3 12 25 60 बराबर 3x², x² बराबर 20, x बराबर 2√5। पूछ क्या रहा है, बीसी की लंबाई, बीसी यानी कि 3x, तो 3x यानी कि 3x बराबर 6√5 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग ए बी सी डी में विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। सी ए बी का कौन समद्विभाजक बी डी और बी सी से क्रमशः एफ बिंदु एफ और जी पर मिलता है। ओ एफ और सी जी का मान कितना है। ये एक वर्ग है, ए बी सी डी बोल रहा है ए सी और बी डी ओ पर मिलता है। सी ए बी का कौन समद्विभाजक, सी ए बी का कौन समद्विभाजक बी डी पर, बी डी और बी सी, बी डी और बी सी पर एफ और जी पर मिलता है। तो ओ एफ और सी जी, ओ एफ और सी जी, ओ एफ और सी जी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर इसको अगर माना जाए दो, ये भी दो, ये भी दो, ये पूरा दो इधर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान देना, यह देखिए 2 है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका 2√2, 2√2 पूरा, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ √2। अब आप ध्यान देना है, अब निकालना ओ एफ, तो ओ एफ बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 2:2 में बटेगा, तो ओ एफ बराबर हो जाएगा। यह देखिए आपको बी ओ बराबर कितना, √2, तो √2 बटा 2 + √2 गुना ये हो जाएगा आपका √2, यानी कि 2/2 + √2। अब सी जी निकालना है, सी जी बराबर कितना हो जाएगा आपका, इधर ये कितना रेशियो कितना हो जाएगा, 2:2 का रेशियो, यानी कि 2 से 2 कटा 1:√2, 1:√2, यानी कि इधर 2/1 + √2 गुना √2। अब निकालना है ओ एफ बटा सी जी, ओ एफ बटा सी जी। ओ एफ कितना दिया गया है, 2/2 + √2 बटे सी जी है आपका 2√2 बटे 1 + √2, यानी कि 2 से 2 गया, 2 + √2, यहाँ पर ध्यान देना है 1/√2 अगर कम है तो 1 + √2 गुना 1 + √2 बटा √2।
अब इधर से कैंसिल होके 1+√2 1+√2 यानी कि 1/2 यानी कि 1:2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। एस रेखा क्यू आर पर इस प्रकार है। पी एस क्यू 96 प्लस, क्या बोला, पी एस क्यू ये है 96 प्लस क्यू पी एस। अगर इसको थीटा माना जाए तो ये हो जाएगा 96 प्लस थीटा। बोल रहा क्यू पी आर 132, इसका वैल्यू जो दिया गया है ये 132। बोल रहा पी एस आर। अब पी एस, अब देखिए 132 है, ये दोनों आपस में बराबर है। 132 180 में से 132 गया, 132 8 40 40 48 यानी कि ये 24 और ये 24। अब सीधा सीधी आ जाना इस ट्रायंगल में। आपको पी क्यू एस में, ट्रायंगल पी क्यू एस में थीटा प्लस 24 प्लस 96 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। 2 थीटा बराबर 60, थीटा बराबर 30 डिग्री। पूछ रहा है पी एस आर यानी कि ये पूछ रहा था। आप जानते हैं थीटा प्लस 24 हो जाएगा, थीटा प्लस 24, थीटा प्लस 24 यानी कि 30 प्लस 24 यानी कि 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 और 15 त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है तो उसके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी? यह है आपको बोला 13 और 15, ये हो गया 13, इधर हो गया आपको 15, उनके बीच की दूरी 24। यदि उभयनिष्ठ जीवा की दूरी 24 तो 24 यानी कि ये 12। आप जानते हैं 5 12 ट्रिपलेट होता है, 5 12 ट्रिपलेट। आइए हो जाए 3 4 5 यानी कि ये 3 गुने 4 है, 3 गुने 5 है, तो यहाँ 3 गुने 3 होगा, यहाँ 9, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया? 14 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में, अब समबाहु त्रिभुज यानी कि सभी एंगल 60 60 60, ए बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, 60 60 60। ए बी और ए सी इस क्रम से ए बी और ए सी पर डी और ई है। ए बी यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया। ए बी सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। बोल रहा ए डी बराबर सी, ए डी बराबर सी ई। ए डी बराबर सी है तो ये आपस में, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा क्योंकि सभी इस भुजा बराबर होता है। बी और सी डी पर, बीई और सी डी, बीई और सी डी बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करते, सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी का वैल्यू क्या होगा? आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि यहाँ पर अगर थीटा तो ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा। अभी 60 माइनस थीटा होगा तो यहाँ पर जब अगर थीटा है, अब देखिए यहाँ पर ये जो ये आपस में ये बराबर है, ये बराबर है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके बराबर अगर थीटा है तो इसके बराबर भी इसके सामने भी हो जाएगा थीटा। तब थीटा प्लस 60 माइनस थीटा, ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है। ए बी सी, बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है। ए डी बी, ए डी बराबर 2 डी ए सी, डी ए सी, डी ए सी मतलब थीटा, ये हो गया 2 थीटा। बी ए सी 70, बी ए सी 70, ये टोटल हो गया
70, बी 56, ये कितना हो जाएगा, ये 70 56, 7 × 5 = 126, 4 30, 85 54 डिग्री। तो एडीसी के मान, एडीसी मतलब ये, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, 2 थीटा है, ये थीटा है, ऑटोमेटिक ये भी थीटा, तो थीटा थीटा, तो 54 54, 108, 108 इधर हो जाएगा, तो 108 ये कितना हो जाएगा, 108 2, 108 2 110, 110 और 70, 72 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ज्योमेट्री का पूरा पूरी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।